कहा कि बहुत कम हमारे पास प्रेसिडेंट मौजूद है, तो एक ऑब्जेक्शन आया है कि इसको देख लें कि क्या इसमें अपील का राइट तो उन्होंने कहा आपको है। ठीक है। ये तो तय है बात, क्योंकि कोई भी कॉर्पोरल पनिशमेंट हो किसी इंडिविजुअल पे, अगर कोई सज़ा दी गई हो, चाहे वो सज़ाए मौत हो, चाहे वो उम्र कैद हो, चाहे वो 14 साल हो या 10 साल हो, अपील का तो राइट है। सो उन्होंने उससे तो कोई डिनाई नहीं किया कि अपील का राइट है, मगर चूंकि इस कानून में बकौल प्रोसिक्यूशन के, नॉट अकॉर्डिंग टू दी जजेस, इनको अपील का राइट ही नहीं है, तो जिस सेक्शन को पढ़े उसी के अंदर लिखा हुआ है कि अपील शेल लाई टू द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, जहां पर जुर्म ट्राई किया जाए। मैं इसको सिर्फ प्रोसिक्यूशन का मजीद ताखीर करने का एक हथकंडा, आपको याद होगा जब इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब की ज़मानत की दरखास्तें आई थी, तो तब यहाँ पर यह कहा गया था कि ज़मानत की प्रोविज़न मौजूद नहीं है। एक दिन इसमें ज़ाया किया गया और अगले दिन माना गया कि नहीं, ज़मानत के राइट हैं। तो क्रिमिनल लॉ में, क्रिमिनल लॉ की स्कीम में, क्रिमिनल लॉ के ऑब्जेक्ट कभी भी ये नहीं रहा कि एक शख्स को सज़ा हो जाए, और सज़ा भी कौन दे? जज अबू उसनाद जुल्कर नैन दें। वो स्याह करें या सफ़ेद करें, उसको कोई चेक करने वाला ही ना हो। तो सरकार का कहना ये था कि अपील का राइट सिरे से है ही नहीं, जो कि नामुमकिन बात है। तो जजेस ने भी कहा नहीं, अपील का राइट तो है, अब सिर्फ ये देखना है कि जिन सेक्शंस में हमने अपील दायर किया, आया वो सेक्शन दुरुस्त है या कोई और सेक्शन हो सकता है जिसकी तरफ सरकार ने इशारा नहीं किया। सो मैं दोबारा यही कहूँगा कि परसों जब ये हेयरिंग रिज्यूम होगी तो हम एविडेंस पढ़ेंगे। मकसद मुझे सरकार का सिर्फ यही लगता है कि किसी तरीके से खान साहब की अपीलों का फैसला ना हो और ये टेक्निकल ऑब्जेक्शंस लेकर उलझा के रमज़ान के अंदर इस प्रोसेस को और उनकी रिलीज को किसी तरीके से उसको ताखीर की जाए और वो जल्द लेकिन अज जल्द वापस समासन क्लियर होंगे इंशाल्लाह। परसों आप देख लेंगे कि बस ये आज के दिन उनको 2-3 फैसले देने की देर है। इस पर वो जजेस बिल्कुल क्लियर हैं, 410 के अलावा और कोई अपील का सेक्शन है ही नहीं है। और ये देखें, एक सेशन ट्रायल, ये सेशन जज का एक ट्रायल हुआ है, एडिशनल सेशन जज ने इस पर समाअत की है, सेशन जज ने इस पर समाअत की है। 410 ये कहता है कि जो वो सज़ा देगा उसकी अपील में लाए अगर कोई फाइल करना चाहे। और फिर जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट है, जो सारे ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट को गवर्न करता है, उसका सेक्शन 10 है। सो आपने ये करना है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का जो ट्रायल का प्रोसीजर है वो दिया गया है क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1958 में। 1958 का सेक्शन 10 पढ़ लें। आगाज़ ही यहाँ से होता है कि अपील का राइट, और हाई कोर्ट सुनेगी, और हाई कोर्ट सुन के तो उस पर अपना फैसला देगी। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो सरकार को मिसअंडरस्टैंडिंग या कन्फ्यूजन है, ये परसों दूर हो जाएगी। डिफेंस को कोई ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं, हमने दुरुस्त सेक्शन के अंदर सर अपील हर फाइल की है। समात में ये आपकी कोशिश होती है कि किसी तरह दलाइल आगे बढ़ें, लेकिन एफआईए कोई ना कोई नुकता ले ही आता है, तो अगली समात में भी कोई नया एतराज़ ना आ जाए। देखिए, एक बड़ी मोटी मोटी बात है, मैदान से कौन भागता है? मैदान से हम कभी नहीं भागे। मैदान से हमेशा भागता है, सरकार भाग रही है कि अपील ना खुले, सुनी ना जाए ये बात। ये अफसोस की बात है तो कि ये टेक्निकल ग्राउंड्स पे पहले था जमानत ना सुनी जाए, अब है अपील ना सुनी जाए। कभी ऐसा नहीं होता। तो बांध पाएंगे सरकार को? जी, देखें, मुझे तो ये पता है कि जब ये अपील्स शुरू होंगी और खुलेंगी तो आप देखेंगे कि इन अपील्स में हम क्या बातें करेंगे और अदालत के आगे क्या बातें लाएंगे कि कैपिटल टेरिटरी में किस तरह रात की तारीकी में 3 केसेस को बड़ी जल्दबाजी में इनको कंक्लूड किया गया इलेक्शन से पहले। दोबारा वही बात करेंगे, अब तो इलेक्शंस भी हो गए हैं, सब ओहदे भी संभाले गए हैं, तो अब मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को भी इंसाफ मिल जाना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी साहब भी उनके साथ हैं। केस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन है, आज से पहले कभी किसी प्राइम मिनिस्टर को, किसी फॉरेन मिनिस्टर को ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में उसकी प्रोसिक्यूशन नहीं हुई। तो सरकार आज ये कह रही है कि हमने जो किया उसको खोले ना, देखे ना, चेक ना करें कि नीचे क्या हुआ, ये कभी नहीं होगा। थैंक यू।